ये मेहरे इलाही है लेनता लाहुम कि तू इन लोगों के लिए नर्म मिजाज है। वलाउ कुंता फज़्ज़न व गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप तुंद खू होते, तुंद मिजाज होते, वलाउ कुंता फज़्ज़न व गलीज़ल क़ल्ब, अगर आपका दिल सख्त होता, लन फज़्ज़ू मिन हौलिका, ये जो तेरे अतराफ में बैठने वाले हैं ये तो उससे दूर हो जाते, तेरी बात तक सुनना कोई गवारा ना करता। यह है पैगंबर का अखलाक। पैगंबर के अखलाक के मुशाबे होना चाहिए या नहीं हमारा अखलाक? पैगंबर का अखलाक घर में कैसा था, तबलीगात में कैसा था, जंगों में कैसा था, खलवत और जलवत में कैसा था पैगंबर का अखलाक? खुल के अजीम के मालिक तो अल्लाह ने ऊपर से सन्नत अता कर दी, इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ मेरा हबीब तो खुल के अजीम का मालिक है। अगर तेरे अंदर अखलाक ना होता, ये जो साथ बैठने वाले हैं ना असहाब, ये दूर भाग जाते, तेरे नज़दीक ना बैठते। यह अखलाक हुस्नुल खुल्क़ यज़ीद फिर रिज़्क़, जिसका अखलाक होता है उसके रिज़्क़ में भी इजाफा होता है, उसकी ज़िंदगी भी तुलानी होती है। एक हदीस पैगंबर इस्लाम से सवाल हुआ, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सरा मा युदखिलुन नासु अल जन्नता, किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ज्यादातर लोग जो जन्नत में जाएंगे वो कौन सी चीज उन्हें जन्नत में ले जाएगी? अन अक्सरा मा युदखिलुन नासु अल जन्नता, ज्यादा से ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज क्या है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का तकवा और अच्छा अखलाक, ये जन्नत में ले जाएगा। जन्नत में अगर किसी ने जाना है, तकवा इलाही इख्तियार करे और हुस्न खुल्क़। फिर सवाल हुआ, अन अक्सरा मा युदखिलुन नासु अन्नारा, जहन्नम में ज्यादातर लोग कौन से जाएंगे? जहन्नमी लोग भी तो होंगे, वो कौन सी चीज उन्हें जहन्नम में ले जाएगी? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अल फम वल फर्ज, ज़बान और शहवत जिनसी, मैं दूसरे अल्फाज में हूँ। फर्ज वैसे लफ्जी माना शर्मगाह है, जिसने इसकी हिफाजत नहीं की, ख्वाहिश जिनसी की हिफाजत नहीं की, ख्वाहिश जिनसी पर कंट्रोल नहीं किया, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ज्यादातर लोग जहन्नम में जाने वाले वो होंगे जिन्होंने जबान पर कंट्रोल नहीं किया होगा और ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल नहीं किया होगा, ये जहन्नम में धकेले जाएंगे। फर्ज, फम, जबान, इसलिए मौला कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, जबान एक ऐसा दरिंदा है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए इंसान फाड़ खाए, जख्म खाए, कई मुसीबतें वारिद हो जाती हैं। एक और हदीस वो अजीब है, ये
हदीस भी अजीब है। फरमाते हैं लम्मा, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं लम्मा खलक़ल्लाहु तआला अल ईमान, जब परवरदिगार आलम ने ईमान को खल्क किया, अब ईमान गोया हुआ। ईमान ने क्या कहा? ईमान ने कहा काला अल्लाहुम्मा कव्वानी, ऐ परवरदिगार मुझे मजीद ताकत अता फरमा। ईमान कह रहा है खुदा की बारगाह, ऐ अल्लाह मुझे, अल्लाहुम्मा कव्वानी, मुझे मजीद ताकत अता फरमा। अल्लाह ने उसे फकव्वाहु, उसे अल्लाह ने ताकत अता कर दी। किसके जरिए से? बिल हुस्निल खुल्क वस्सखा, ईमान को अल्लाह ताला ने ताकत अता की हुस्न खुल्क के जरिए और सखावत के जरिए। अब मालूम ये हुआ ये दो चीजें ईमान की अलामत हैं। जो शख्स ये चाहता है कि मैं साहिब ईमान हूं, अपने अंदर देखे, ये दो चीजें हैं, हुस्न खुल्क है, सखावत है। आगे फरमाते हैं लम्मा खलक़ल्लाहुल कुफ्र, जब परवरदिगार आलम ने कुफ्र को खालिक किया, उसने भी यही कहा अल्लाहुम्मा कव्वानी। कुफ्र कह रहा है अल्लाह मुझे ताकत अता फरमा, फकव्वाहु, अल्लाह ने उसे भी ताकत अता कर दी। किसके जरिए से? बिल बुख्ल व सूअल खुल्क, बुख्ल के जरिए और बद अखलाकी के जरिए कुफ्र को ताकत अता कर दी। भाई ये दो चीजें, ईमान और कुफ्र। अल्लाह ताला ने ईमान को निशानी करार दिया। ईमान के लिए कौन सी निशानी हो गई? सखावत और हुस्न खुल्क। ये ईमान की पहचान अल्लाह ने बताई। और कुफ्र की अलामत क्या है? बदखुल्की, सूअल खुल्क वल बुख्ल। बस मालूम ये हो गया कि जो बखील है, जो बद अखलाक है, वो ऐसे समझे कुफ्र के दायरे में है, लेकिन जो हुस्न खुल्क और अच्छे अखलाक का मालिक है वो ईमान के दायरे में है। हुस्न खुल्क और सखावत, ये दो चीजें ईमान की अलामत करार पाई हैं इस हदीस के जरिए से। बस मालूम ये हुआ कि हुस्न खुल्क अंबिया आइम्मा का शेवा है। जो हुस्न खुल्क अपनाता है, बस उसका वज़ी असर क्या है? उसका वज़ी असर ये है कि उसकी जिंदगी में भी इजाफा होगा, उसके रिज़्क़ में भी इजाफा होगा, और सबसे बड़ी बात वो मुशाबिहत रखता होगा रसूल के साथ, आइम्मा के साथ उसकी शुबाहत हो जाएगी। ये थोड़ी बात है। उम्मे हबीबा पैगंबर की बारगाह में फरमाती हैं कि जिस औरत के दो शौहर हो और वो दोनों मर गए और दोनों का ठिकाना जन्नत में है, दोनों जन्नती हैं, जब ये औरत मरेगी, इनके शौहर दो हैं, फरमाते हैं ना, रिवायत के अल्फाज हैं, यहाँ की ज़ौजा, यहाँ की बीवी वहाँ हूर बन के उसके लिए खिदमत गुजार होगी। तो वो भी यही सवाल कर रही है पैगंबर इस्लाम से कि अगर एक औरत के दो शौहर हों, दोनों जन्नत में चले जाएं, अब ये औरत वहां जब जन्नत में जाएगी किसके साथ मुल्हक होगी? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया उन दोनों शौहरों में से जिसका अखलाक अच्छा होगा वो औरत उसी के साथ वहां। पैगंबर इस्लाम हमारे लिए नमूना है। हमें चाहिए कि हुस्न अखलाक से
अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमा रहा है, कूलू लिन्नास हुस्ना, सूरह बकरा में, लोगों के साथ अच्छी अच्छी गुफ्तगू करो और हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ, ताकि तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा हो, तुम्हारी ज़िंदगी में भी इजाफ़ा हो और लोग तुम्हें चाहें। ज़ाहिर है जो बद अखलाक होता है लोग उसे नहीं चाहते, उसे बात करना भी नहीं चाहते। जो अच्छे अखलाक का मालिक होता है लोगों के साथ नज़दीक हो जाते हैं। इसलिए पैगम्बर इस्लाम के बारे अल्लाह ताला ने फरमाया, वलाउ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ऐ मेरा हबीब, ये अल्लाह की रहमत है तुझ पर, ये मेहर इलाही है कि तू खुश अखलाक है। अगर तू तुंद खू और बद मिजाज गलीज़ल क़ल्ब, अगर सख्त दिल होता, ये जो तेरे साथ अतराफ में बैठने वाले हैं ये जो से दूर हो जाते। मालूम ये हुआ इस्लाम फैला है अखलाक के ज़रिए से, हुस्न खुल्क के ज़रिए से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबको पैगम्बर अकरम की सीरत और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।